जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे जीवों में विविधता, और उसमें हमने आपको पढ़ाया था वर्गीकरण, जिसमें हमने वर्गीकरण में आपको बताया था कि इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। तो 5 कौन कौन से थे? सबसे पहला था हमारा मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप और पांचवा था जंतु, जिसमें कि हम आपको पढ़ा चुके हैं मोनेरा, और पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में भी हमने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। आज हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है कवक, जिसे हम कहते हैं फंजाई। तो डाल लेते हैं कवक। कवक फंजाई। आप जानते हैं कवक क्या होता है? आपने सुना है कवक क्या होता है? आपने देखा कि आप डबल रोटी रख दें या अचार में आपने देखा होगा कि उससे फफूंद लग जाती है, देखा है फफूंद, वही क्या होता है हमारा कवक, यानी कि वही होता है फंजाई। तो आप ये हेडिंग को नोट कर लें और लिखें ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें निम्न विशेषताएं भी होती हैं। कवक का अगली लाइन से लिखेंगे तो आपने ये समझा कि इसमें क्या क्या होता है, यानी कि इसमें ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, है ना, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, सड़ी गली वस्तुओं पर। जब चीज़ सड़ जाती है, गल जाती है, तो उस पर ये पाए जाते हैं। इनमें क्या पर्णहरिम जो होता है वह क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यानी कि पर्णहरिम जब अनुपस्थित है तो ये सूर्य से क्या करेंगे, भोजन नहीं बनाएंगे। ये किससे भोजन बनेंगे, जो सड़ी गली चीज होगी उसी से भोजन प्राप्त करेंगे। अगली लाइन से लिखें, कवक का शरीर लंबी धागेनुमा संरचनाओं का बना होता है। कवक का शरीर लंबी धागेनुमा संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें कवक तंतु या हाइपी कहते हैं। हाइपी के साथ कवक के शरीर को कवक जाल कहते हैं। नंबर से अब फिर लिखेंगे अगली लाइन से,
कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, जटिल शर्करा की बनी होती है। अगला पॉइंट, कवक में भोज्य पदार्थ, कवक में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन अथवा तेल के रूप में, ग्लाइकोजन अथवा तेल के रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन अथवा तेल के रूप में संचित रहता है। फिर अगली लाइन लिखेंगे, इसमें दो युग्मकों अथवा इसमें दो युग्मकों अथवा दो केंद्रकों का संयुग्मन होता है, इसमें दो युग्मकों अथवा दो केंद्रकों का संयुग्मन होता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, बीजाणु द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है, बीजाणु द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है, जैसे म्यूकर, राइजोपस आदि, जैसे म्यूकर, राइजोपस आदि। अगला पॉइंट लिखें, कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ, कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ अंतर संबंध बनाती है, नीलहरित शैवाल के साथ अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीवता कहते हैं, जिसे सहजीवता कहते हैं। ऐसे सहजीवी को लाइकेन कहा जाता है, ऐसे सहजीवी को लाइकेन कहा जाता है, जो पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में पाया जाता है, जो पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देता है। तो ये था आपका कवक। अब इसका डायग्राम बना लेंगे सभी स्टूडेंट्स।
ये क्या है? एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस। इसके बाद ये है पेनिसिलियम। ये है एगोट्रिकस। तो ये तीनों जो है ये सब आपके क्या है? कवक, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? फंजाई। ठीक, नोट कर ले इसे, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। बन गया। इसके बाद देखिए हेडिंग आप आगे आई। इसके बाद जो हमने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था पादप, जिसे हम कहते हैं प्लांट, ठीक है, पादप जिसे हम कहते हैं प्लांट। तो प्लांट और जंतु दो हैं जिसे, और दोनों ही बड़े भाग हैं। आप सभी जानते हैं कि प्लांट क्या होते हैं। क्या होते हैं प्लांट? पौधे। पौधे में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। पौधों की जो छाल होती है किससे? काइटिन की बनी होती है, सेल्यूलोज होता है, परागरेण पाया जाता है और क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इनकी पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। तथा ये भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य से बनाते हैं। और ये जल को जाइलम फ्लोएम के द्वारा, जाइलम फ्लोएम में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो जल को नीचे से ऊपर के सारे वायवीय भागों में ले जाते हैं, जल को प्रत्येक भाग में। और फिर क्रिया होती है जो सूर्य से भोजन बनता है, वह भोजन कहाँ जाता है? पादप के प्रत्येक भाग में पहुंचता है, यहाँ तक कि उनकी मूल तक पहुंचता है, उनकी जड़ों तक भी पहुंचता है। तभी तो जड़ें वृद्धि करती हैं। अब आपने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? हर चीज नीचे की ओर भागती है, लेकिन पेड़ ऊपर की ओर जाता है कि नहीं? तो उसकी ऊर्ध्वाधर में क्या जा रही है? नीचे जड़ें जा रही हैं, मूल जा रही है, मूल नीचे की ओर उससे क्या है? वृद्धि कर रही है। ऊपर तना वृद्धि कर रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर जा रही है। तो आप ये नोट कर लें। इसके बाद जो पादप है वो कल हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो जंतु का भाग है उसे भी कल हम बताएंगे, ठीक है, आप इससे नोट कर लीजिए।